गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको। कैसे हैं आप लोग? आ, ठंडी बहुत कम हो गया ना। हमको खराब लग रहा है क्योंकि मैंने ये ठंडा का मौसम ना बहुत एंजॉय करते हैं एक्चुअली में। तो चलिए कोई बात नहीं, सीजन तो चेंज होते रहेगा लेकिन हम लोगों को चेंज नहीं होना है। हम लोगों को ऐसे ही रहना है, गर्मी पड़े चाहे ठंडी गिरे या पानी हो चाहे ना हो। हम लोग अपना हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में जुड़ के रहना ही है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का इस एपिसोड। आज का एपिसोड जो होने वाला है वो फैंटास्टिक एपिसोड होने वाला है क्योंकि जो टॉपिक दो चूज किया गया आज, एक तो है हेल्थ रिलेटेड और एक सेकंड जो टॉपिक है वो है यू कैन विन। ये किताब मैंने ध्यान से सुनिएगा और इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा ना तो पता चल जाएगा कि ये किताब क्यों इतना फेमस है। और अंतिम में हम लोग आज रिलैक्सेशन का डे है, उसके लिए मैं श्रीता सिंह जी को बुलाएंगे। लेकिन हर दिन जैसा आज भी मैं बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे जन अभी भी लॉगिंग नहीं किए हैं। जल्द से जल्द लॉगिंग कीजिए क्योंकि नॉलेज सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का। तो अगर आपका कोई नियर डियर अभी तक लॉगिंग नहीं किए हैं उनको जल्द से जल्द फोन कीजिए। एंड आज दो बहुत सारा इंफॉर्मेशन वीडियो लेके, आज इंफॉर्मेशन टॉपिक लेके जो वीडियो प्ले किया जाएगा वो भी हम लोगों को बहुत नॉलेज देगा और कुछ सीख भी मिलेगा उस दो वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देख लेते हैं पहला वीडियो से क्या सीख मिल रहा हम लोगों को। एवी प्लीज। से अपने शरीर को एक घंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए। किल योरसेल्फ। इस एक घंटे में यार आप चाहे जो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप लोग कर लो जो आपको पसंद हो। चाहे जिम चले जाओ एक घंटे के लिए, यार रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, योगा कर लो, जुम्बा कर लो, क्रॉसफिट कर लो, या समथिंग लाइक एज सिंपल एज वॉकिंग कर लो। कुछ भी करो यार, लेकिन करो। अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे। कुछ दिनों में आप लोग को ऐसा खुद ही फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस रहना और रूटीन को बनाए रखना। तो भैया देर किस बात की है? हेल्थ के गोल्स को बनाओ एंड गेट मूविंग। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चलना ही है यार। जो आप वैसे भी घर पे होते हो तो चलते ही हो। बाहर निकलो, चलो, गार्डन में जाओ, पत्नी के साथ घूमो, वॉक पे जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ जाओ। हाँ, मैं तो कहता हूं कि कम से कम आप लोगों को एक गोल बना लेना चाहिए। सबको, हिंदुस्तान में मैं सबको 132 करोड़ लोगों को कह रहा हूं, एक गोल बना लो कि 10,000 स्टेप्स आप लोगों ने चलना। दिन में 10,000 कदम आप लोगों ने चलने हैं। स्टेप काउंट को मेजर करने के लिए गोकी ने जो लिमिटेड एडिशन फिट इंडिया ट्रैकर भी लॉन्च किया है, उसका इस्तेमाल करो। वो आपको बताएगा कि आप कितने कदम चल रहे हो। हाँ, हो सकता है कभी आप बीमार हो। मुझे पता किसी ने ये भी पूछना है कि अगर मैं बीमार हूं तो क्या? ठीक है, आज अगर 2,000 कदम ही चले तो 8,000 रहेगा ना। जब ठीक हो जाए तो 18 कर लेना। करते रहना। 10,000 कदम तो चलना ही है। खाने पे कंट्रोल हो गई बात, वॉक पे हो गई बात। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एक्सरसाइज के साथ उसके हैंड टू हैंड जाता है, वो सही डाइट मेंटेन रखना। आपको बताऊं, अनहेल्दी फूड डिस्काउंट से जो डिस्ट्रैक्ट होना पर बहुत ही आसान है। बट आपके अंदर ही सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना वो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है, लेकिन बनाओ यार। मैं आज भी आपको बताऊं, फिल्म की शूटिंग पे रोज जाता हूं, लेकिन घर का खाना लेकर जाता हूं, घर का डब्बा लेके जाता हूं। कितना भी लोग, कभी कभी हीरोइन बोलती है या कोई और बोलता है, यार तू घर से डब्बा लेके आता है। हाँ भैया, मैं घर से ही डब्बा लेके आता हूं क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे अभी भी याद है, मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे घर से, मतलब नहीं ला पाता था कभी कभी कुछ, तो मैं पता है क्या करता था?
6 केले खरीद देता था। उस वक्त केले 55 पैसे में आते थे, 6 केले 55 या 60 पैसे में केले खरीद के खा लेता था। केले को छीलो, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है, आप ऊपर का हिस्सा काट के खा लो। अरे यार, डिसिप्लिन मेंटेन रखना हमारे हाथों में है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। घर की दाल, रोटी, सब्जी और थोड़ा बहुत घी, जो कई कई लोगों को लगता है कि यार बड़ा ही कोलेस्ट्रॉल है, नहीं भाई, असली घी उसमें थोड़ा डालो और देखो, वारे न्यारे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। बोन्स के अंदर ताकत आती है, कोई भी डॉक्टर को पूछ लो। सो गाइस, से यस टू घर का खाना। यस, आप तो एक्सरसाइज शुरू कर दो, और किस किस का बात सुना है बताइए। अब सिर्फ करना बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया है ना। तो चलिए बुला लेते हैं आज के पहले स्पीकर को। हेल्प मी वेलकम हम यूनिटी यूट्यूब स्टेज मिस्टर सुशांत तोमा जी। ओके, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जैसे सुमन हर बार पूछते हैं, आप सब अच्छे ही होंगे, और बोलते भी सुमन कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग ये मिरेकल नाइट के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सब तो अच्छा होना ही है ना। और मिरेकल नाइट के साथ ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में भी आप बहुत कोई जुड़े हुए हैं, तो आपको तो अच्छा ही रहना है। आप बुरा रह ही नहीं सकते किसी तरह से भी, मेंटली और फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली भी आप बुरा नहीं रह सकते। आप मेंटली, फिजिकली और सोशली अच्छा रहते हैं तो आपका मतलब फिनेंशियल अवस्था भी अच्छा हो जाएगा, ये तय है। तो आशा करते हैं सब कोई अच्छा है, अच्छा कर रहे, ठीक ठाक कर रहे। जो भी आप हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में है, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे। जो यहाँ से बोला जा रहा है, आप सब कुछ कर रहे हैं। और आप पिछले 10 दिन आप गट रिसेट में बिताए, फिर ये इंटेंसिव फेज में आप 10 दिन बिताए, अब ऑलमोस्ट 20 डेज हो गया है। तो आशा करते हैं आप सबको अच्छा लग रहा है, एनर्जाइज, मतलब आपको एनर्जी फील कर, मतलब इससे पहले भी जो भी सेशन हुआ, मतलब जो भी फेज हुआ है, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम हुआ है, वहां से हम लोग को एक्सपीरियंस मिला है कि जो कोई भी ये कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब पहले से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। किसी का वजन घट रहा जो ज्यादा है, किसी का एनर्जी नहीं लग रहा था, अभी एनर्जी लग रहा है। दिन में पूरा दिन भर वो फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। ये सब सुनने में लग रहा, किसी किसी का कहीं कहीं दर्द था वो ठीक हो गया, किसी किसी का कुछ बीमारी था वो ठीक हो गया। मतलब सब कुछ अगर कोई अच्छा तरीके से कर रहे, ठीक ठाक से कर रहे, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा उनका साथ। किसी को लगता है कि वजन तो ठीक ठाक लगता था, लेकिन मन और शरीर में ऐसे ही लगता था कि थकान लगता था, पूरा दिन अच्छा नहीं जाता था। तो वो भी बता रहा है कि वजन उसका ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था। लेकिन इस प्रोसेस का थ्रू जाने से वो भी ठीक हो गया है। तो सबका ठीक हो रहा है। आप जो शुरू किए हैं, आपका भी बहुत कुछ ठीक हो रहा है। और ये देखिए, वन वे प्रोग्राम नहीं है ये, बोथ वे प्रोग्राम है, टू वे प्रोग्राम है। क्योंकि यहाँ से कुछ बताया जा रहा है, आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वहां पे करने में आपका क्या अच्छा हो रहा है, क्या असुविधा हो रहा है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो कुछ अगर अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप शेयर कीजिए, हम लोगों को अच्छा लगेगा। और कुछ अगर असुविधा हो रहा है तो आपका जो कोच है उसका थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। आप मतलब असुविधा, मतलब आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, कहीं असुविधा हो रहा है, कहीं कुछ असुविधा, कुछ भी अगर हो रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से कोई बोला जा रहा है आप कर रहे नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरा बात है, वह तो बाकी जो कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपको करने में डिसकंटिन्यू हो रहा है वो भी बताइए, क्यों हो रहा है वो भी बताइए थोड़ा सा, ठीक है। वहां पे मतलब हो सकता है कि हल निकल जाए, आप वो फिर से कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखेंगे, और देखिए ये जो प्रोग्राम है ना, ये हम लोग को जो लाइफस्टाइल है उसमें जो बिहेवियर और जो हैबिट है, उस हैबिट को बिहेवियर में लाना है। मतलब कुछ हैबिट हम लोग पता है कि अच्छा है, लेकिन फिर भी 5 दिन 10 दिन करने के बाद हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं।
उसी हैबिट को धीरे धीरे हम लोग साइंटिफिक प्रोसेस पे हम लोग बिहेवियर पे लाएंगे, तो वो हम लोगों का मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा और हम लोग अपने आप करने लगेंगे। बहुत कुछ छोटा छोटा बहुत स्टेप्स है जो कुछ हम लोग कंटिन्यू अगर हैबिट करते रहेंगे तो हम लोग को बिहेवियर में आ जाएगा और सबसे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। जो चीज कुछ दिन पहले अच्छा नहीं लग रहा था, अभी वो अच्छा ना लगने लगेगा। जो करने में असुविधा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, वो अभी नहीं करने से असुविधा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा हो रहा, बहुत सारे का साथ ऐसा हो रहा है। तो आप शेयर कीजिए अगर आपका कोई असुविधा हो रहा है तो। ठीक है, तो ये बोथ वे प्रोग्राम है, नॉट सिंगल वे, वन वे नहीं है, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो जानेंगे वो है पिछले ये 10 दिनों में हम लोग क्या किए हैं, उसका बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए रिकैप। पिछले 10 दिनों में हम लोग इंटेंसिव फेज में जो किए हैं उसका बारे में हम लोग थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे, क्या क्या वहां पे सीखे हैं, क्या क्या जाने हैं और क्या हम लोगों को मिला है। ठीक है, एक मिनट। ओके ओके, चलिए देखते हैं पिछले 10 दिनों में हम लोग क्या जाने हैं और क्या सीखे हैं। तो पहला हम लोग जो जाने हैं वो है फाउंडेशन ऑफ हेल्थ। पहला दिन हम लोग जो जाने हैं और सीखे हैं वो फाउंडेशन ऑफ हेल्थ में हम लोग क्या सीखे हैं कि हम लोगों को डाइट, पूरा दिन का जो डाइट है ये क्या होना चाहिए। मेरा जो वजन है, मेरा जो जो एक्टिविटी है पूरा दिन का, मेरा जो एज है, इस हिसाब से मेरा कितना कार्ब लेना चाहिए, कितना कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए, कब मतलब कितना समय तक लेना चाहिए, मतलब जो आप खा रहे मील, कोई मील ले रहे कितना समय से वो लेना चाहिए, किस समय पे लेना चाहिए, ये सब हम लोग जाने हैं ये फाउंडेशन डे में, और वो उसमें डाइट में बताया गया है। और फिर हम लोग जाने हैं फिजिकल एक्टिविटी। ये हम लोगों को जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में भी हम लोग जाने हैं। क्या जाने हैं थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोग तो ऐसे हर रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं। सुबह हम लोग मतलब 6:30 बजे से हम लोग का ये नॉलेज सेशन हो रहा है और 7 बजे से बहुत कोई हम लोग एक साथ एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। ये तो एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, इसका साथ हम लोग जो कर सकते हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे तब भी हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे, उसका बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिला है। वो क्या है? नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जब आप खड़े रहते, जब चेयर पे बैठे रहते थे, मतलब बैठे बैठे आप काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा खड़ा हो सके तो थोड़ा सा टहलते हैं, थोड़ा सा हाथ इधर उधर करते हैं, थोड़ा सा टहलते भी है, तो वहां पे भी हम लोगों का एक्सरसाइज होता है। वहां पे भी हम लोग अगर करेंगे, जैसे अभी बताया जा रहा कि कितना स्टेप हम लोग को डेली चलना चाहिए, उसमें भी हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस तरह से भी हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो भी हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और जो एक्सरसाइज, यार देखिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज किया जा रहा है ना, बहुत ही सिंपल। बहुत कोई एक्सरसाइज शुरू करता है लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मतलब सबके लिए, सबका पास मतलब सबका, वो सबके लिए नहीं है वो, जो कोई कुछ भी एक्सरसाइज होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सरसाइज किया जा रहा है ना, वो जैसे मतलब शुरू से मतलब इतना इजी से शुरू करते हैं और धीरे 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 वो ग्रेजुअली थोड़ा सा मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा आपको, इतना इजीली एक्सरसाइज करा रहा है। कोई उस दिन बोल रहा था कि एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, थोड़ा सा टफ है। हमको नहीं लगता कि आप, हो सकता है कि आप नहीं करके आप वो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि आप टफ लगता है। आप शुरू से आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो यहाँ पे जिस तरह से एक्सरसाइज होता है वो टफ कभी नहीं लगेगा आपको। शुरू का दिन से आप करेंगे, बीच में आप 19 का दिन पे ज्वाइन कीजिएगा तो आपको टफ लग सकता है, लेकिन फर्स्ट डे से आप शुरू कीजिएगा तो आप कभी भी आपको टफ नहीं लगेगा एक्सरसाइज करने में। तो वहां पे कर रहे, फिर सारा दिन हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करने से हम लोगों का हेल्थ का बहुत सारा बेनिफिट आपको भी पता है, यहाँ से भी बताया गया है और सब कुछ जानकारी है आपको। स्लीप कैसा होना चाहिए, नींद, हम लोग तो बहुत कोई सोते हैं 10 घंटा 12 घंटा सोते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ नींद मतलब स्लीप कितना है, कितना समय तक आप डीप स्लीप मतलब
साउंड, मतलब एकदम वहां पे सपना भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। मतलब कोई कोई सोता है तंद्रा में रहता है, किसी ने कहीं पे थोड़ा सा आवाज आया वो उठ गया, ऐसा नहीं। आप एकदम कंप्लीट सोते हैं। कितना समय, ये क्वालिटी ऑफ स्लीप। कितना समय तक, 6 घंटा से, मतलब मिनिमम 6 घंटा आपको सोना चाहिए। और उस स्लीप का जो मतलब डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका स्लीप अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छा है, आप 6 घंटा 7 घंटा सोते हैं, लेकिन कभी 10 बजे, कभी 8 बजे, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे, ऐसा नहीं है। एक डिसिप्लिन है, नेचर में एक डिसिप्लिन है, एक रिदम है। उस रिदम पे आपको, मतलब ऐसा नहीं है आपको 8 बजे सोना है। आप अगर 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो डेली उसी समय सोइए, और जब उठते हैं उसी समय उस डिसिप्लिन को आप फॉलो कीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। आपका स्लीप का जो पैटर्न है, क्वालिटी है, बहुत अच्छा होगा। इस डिसिप्लिन ने आपका स्लीप लाइए। और स्लीप को, इसका क्वालिटी को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा। आप पूरा दिन अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्लीप का क्वालिटी भी अच्छा होगा। आप जो सोते हैं उसका क्वालिटी बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। हाइड्रेशन, पानी। पानी का कितना पावर है, आज सुन रहे थे। जानते हैं दुनिया का एक मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट काटर, हम लोग लोहे से काटते हैं, शीशा से काटते हैं, हीरा से काटते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काटर है पानी। हम देखे भी हैं, मतलब हम उतना ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन पानी से कितना कितना तेज काटता है, कितना शार्प काटता है उसका पावर से। अब आपको भी कोई अगर नहीं भी देखे हैं उस तरह का कटिंग, तो आप चिंता कर सकते हैं, कहीं से पानी गिरता है, कोई नल से पानी गिरता है, मतलब छत का पाइप से पानी गिरता है, तो देखिए वो टप टप छोटा छोटा ड्रॉप गिरता है, लेकिन वहां पे कुछ दिनों में अगर पत्थर भी होगा ना तो गड्ढा कर देगा। अब झरना पे, मतलब जहाँ पे वाटरफॉल है, वहां देखिए पानी गिरते 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 कितना गड्ढा कर देता है, पत्थर में कितना पावर है। तो ये पानी का पावर है, हम लोग का शरीर में कितना पावरफुल है। देखिए उस दिन कोई भी एक टॉपिक में था, हम लोग का ब्रेन का 70% पानी है। ब्रेन अगर हाइड्रेट नहीं रहेगा तो हम लोग स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। अगर स्ट्रेस्ड हो जाएंगे तो हम लोगों को माइक्रोबायोम, हम लोगों का जो पेट का माइक्रो, इसका साथ लिंक्ड है। माइक्रोबायोम ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक ठाक उसका हेल्थ ठीक ठाक नहीं रहेगा। हम लोगों का शरीर में भी 70% पानी है, वाटर है। हम लोग हाइड्रेट नहीं रहेंगे तो हम लोग का स्किन ठीक ठाक नहीं रहेगा, हम लोग ठीक ठाक, हम लोग का शरीर का जो टेम्परेचर है वो ठीक नहीं रहेगा। हम लोग का गट में अगर हाइड्रेट नहीं रहेगा, तो मतलब पानी अगर ठीक ठाक नहीं जाएगा, तो उसमें जो माइक्रोबायन्स है उसका हेल्थ ठीक ठाक नहीं रहेगा। इतना डिटॉक्सिफाई करता है पानी हम लोगों के शरीर में। जो अगर हम लोग जो कुछ भी लेते हैं जो अच्छा नहीं है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है पानी। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, और कुछ भी बहुत कुछ बता सकते हैं। उस दिन बताया गया क्यों हाइड्रेट करना चाहिए हम लोग शरीर को। और इसके बाद जो सप्लीमेंट, आज का दिन में, आज का डेट में सप्लीमेंट एक मस्ट हो गया, मस्ट। ये ऑप्शन नहीं रह गया अभी, ऑप्शनल ऐसा नहीं रह गया, ये सप्लीमेंट अब मस्ट हो गया। जैसे मोबाइल हर हर सबका पास एक मस्ट हो गया, ये ऑप्शनल नहीं है, ये इसका जरूरत है, इसका जरूरत है, ये इस तरह का काम करता है इसलिए मोबाइल है, ऐसा नहीं है। अभी सप्लीमेंट हर घर में मोबाइल हो गया, एक नहीं, दो तीन चार, चार पांच छह सिम हो गया। इसी तरह सप्लीमेंट भी हर घर में, हर जन को, जितना जन है सबका, मतलब बच्चा है, बूढ़ा है, मिडिल एज है, सबके लिए सप्लीमेंट मस्ट हो गया। और जो कोई भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है ये जो फाइबर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों का शरीर में। प्रीबायोटिक पोस्टबायोटिक जो भी है आप ले रहे हैं, तो आपको उसका जो मतलब असर कितना अच्छा मिल रहा है, आप जो कोई भी ले रहे हैं आपको पता होगा। प्रोटीन, आपका बॉडी का 70% प्रोटीन है। 70% जो ड्राई वेट है आपका, पानी छोड़ के जितना उसका 78% प्रोटीन है। आपका शरीर में जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन है। आपका शरीर में जो फिजियोलॉजिकल जो वर्क हो रहा है, वहां पे जो भी काम चल रहा है अंदर, वो प्रोटीन ही कर रहा है, क्योंकि एंजाइम और
जो हार्मोन्स प्रोटीन ही बनाता है, कितना इंपॉर्टेंट है। आप मतलब प्रोटीन से आप बने हैं, ऐसा नहीं कि आपका स्ट्रक्चर बना है, आपका अंदर जो काम चल रहा है वो भी प्रोटीन है। तो इतना इंपॉर्टेंस अब रहेगा, लेकिन पहले मिलता था प्रोटीन ठीक ठाक, अभी नहीं मिल रहा, इसलिए ये सप्लीमेंट मस्ट हो गया। विटामिन मिनरल्स जितने भी है, मेल न्यूट्रिशन कितना बढ़ गया है, इसलिए विटामिन का जो विटामिन मिनरल का सप्लीमेंट भी आज का डेट में मस्ट हो गया, ये ऑप्शनल अब नहीं है। जो कोई भी ले रहा है वो उसको असर मिल रहा है। और हम लोग गोल ठीक किए थे कि हम लोग को, जो किसी का अगर ओवरवेट है तो 3 to 7% ऑफ योर बेस लाइन जो वजन है उससे ग्रेजुअली, बहुत जल्दी जल्दी भी वजन घटाना ठीक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। तो हम लोग गोल ठीक किए थे। किसी का अगर शरीर का वजन ठीक है लेकिन शेप ठीक नहीं है, मतलब उसका कमर का मतलब जो सरकमफेरेंस है वो ठीक नहीं है, मतलब जहां वजन होना चाहिए वहां नहीं है, जहां होना नहीं चाहिए वहां है, तो वो शेप भी ठीक करना किसी किसी का गोल हम लोग ठीक किए थे। और वीकली हम लोग 150 मिनट्स एक्सरसाइज करना है, किसी भी तरह करना है, ये हम लोग गोल ठीक किए थे। तो क्यों करना है, ये एक बात है। देखिए, डर ये नहीं कि मैं 90 साल तक जीऊंगा, डर ये है अगर मैं जी जाऊंगा तो कैसे जीऊंगा। अगर मैं 90 साल तक अगर बाय चांस मैं जी जाऊंगा तो किस तरह जीऊंगा, ये डर का बात है। आप अगर 70, 75, 80, 60, 65 किसी भी एज में जा सकते हैं, लेकिन किस तरह से जा रहे हैं। आपका डर ये नहीं है कि आप 90 साल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, अगर जी गए तो किस तरह से जिएंगे, ये डर का बात है। इसलिए ये गोल इतना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ओके, तो हम लोग ये ठीक किए थे। इसके बाद हम लोग देखे थे कि बर्डन ऑफ ओवरवेट। ओवरवेट मतलब देखिए, उस दिन हम लोग जाने हैं बीएमआई क्या है, आपका हाइट, आपका एज, इस हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए, ये हम लोग उस दिन जाने हैं कि हम लोग का वजन कितना होना चाहिए इस हिसाब से। ठीक, तो ये हम लोग गोल से ठीक किए थे। आपका आपका जो अपना हिसाब है, बीएमआई इंडेक्स जो हिसाब करने का जो उस दिन सिखाया गया था, उस तरह से आपका वजन कितना होना चाहिए, इस हिसाब से किस मतलब कितना दिन में आपका ये वजन जो डिजायर वजन है वो घटेगा, वो भी हम लोग गोल में ठीक किए थे। आपका मेटाबॉलिक रेट मतलब मेटाबॉलिक हेल्थ कैसा किस तरह से ठीक रहेगा, ये भी हम लोग सीखे थे। मेल न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, तो देखिए, ये जो ओवरवेट है ना, मतलब किसी किसी का मतलब जेनेटिकली वो थोड़ा सा ओवरवेट होता है, किसी किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण मोटापा होता है। वो लोगों को थोड़ा सा देखिए, वो लोगों का कुछ भी ठीक ठाक नहीं चलता है, कुछ भी ठीक ठाक, वो लोग ठीक तरह से चलते नहीं है कहीं पे। जो उसका नॉर्मल नॉर्मल बिहेवियर है वो ही नहीं हो पाता किसी का, अगर जितना मतलब ओवरवेट होता है तो कोई भी आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, उसका कुछ भी बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है, कुछ भी। उसका जो डिजायर है वो ठीक ठाक कर नहीं पाता है, उसका मन अंदर का इच्छा है लेकिन कर नहीं पाता, ओवरवेट होने का कारण। और ओवरवेट होने का कारण बहुत धीरे धीरे वो मतलब सब कुछ बुरा होता जाता है, सब कुछ। तो उस वजन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक ठाक वजन में हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों को जो एजिंग को जो किसी किसी का देखिए इतना वजन बढ़ गया, उनका एक्चुअल वजन है मतलब एज है 40 लेकिन वो दिखने में लगता है 55, ये ओवरवेट के कारण है। वही बंदा अगर घटा लेता है तो मतलब एज फिर से ठीक ठाक मतलब एज रिवर्स नहीं होता है, उसका शरीर का जो एज है, बॉडी एज है, मतलब ऐसा नहीं किसी का उम्र है 55 वो 40 में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका जो शरीर का एज है, उसका जो बॉडी का एज है, वो एज ठीक ठाक जगह में आएगा सब करने से। और फिर हम लोग जाने हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेके किसी मतलब दुविधा हो सकता है, उसके बारे में उस दिन नॉलेज मिला था कि मतलब कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट जरूरत हम लोगों को शरीर में। हम लोग जाने हैं मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मतलब डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब जाने हैं। मोनोसैकेराइड जैसे मतलब चावल रोटी ऐसा, डाइसैकेराइड मतलब शुगर, कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब मिलेट्स जैसे ज्वार बाजरा रागी ये सब होता है। तो क्या लेना चाहिए, किस तरह का कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वो हम लोग जाने, किस तरह का किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट हम लोग को लेना चाहिए।
और कार्बोहाइड्रेट का जो क्वांटिटी है, मान लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं, लेकिन कितना लेना चाहिए, मेरा शरीर के लिए कितना कार्ब होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग जाने हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। और फिर हम लोग जाने हैं ग्लाइसेमिक लोड, मतलब पर सर्विंग में कार्बोहाइड्रेट कितना है। एक तो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब आपका मतलब ब्लड में वो कितना जल्दी वो स्पाइक ऊपर आ रहा है, मतलब वो ग्लूकोज लेवल का स्पाइक ऊपर आ रहा है, वो है मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो डिनोट करता है। और वो उस मतलब जो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उस यूनिट में कितना, मतलब जो फुल सर्विंग ले रहे हैं उसका अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, वो है ग्लाइसेमिक लोड। ये भी हम लोग जाने हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी भी जाने हैं, क्वालिटी में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए ये भी हम लोग जाने हैं उस दिन। जाने कि नहीं जाने? अगर नहीं जाने तो फिर से वीडियो देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखे हैं कि मील रिप्लेसमेंट इज इट हेल्दी। देखिए बहुत को ये मतलब ये रहता है कि नहीं, एक बार मील बंद कर देंगे तो बहुत सारा शरीर में मतलब वीक लगता है, मतलब ठीक नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप एकदम क्या बोलेंगे, इतना साइंटिफिक मील रिप्लेसमेंट है न्यूट्रिलाइट में, ये मतलब हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में ये जो मील रिप्लेसमेंट है, मतलब एज गुड एज योर वट एवर यू कंज्यूम, जो भी आप अच्छा खाना लेते हैं उससे बेहतर है मील रिप्लेसमेंट। क्योंकि इसमें जो फसाई का जो जो रिकमेंडेड है ना, उसमें जितना कैलोरी आपका जाना चाहिए उस समय, जितना कैलोरी जाना चाहिए वो कैलोरी भी इंटेक्ट ठीक ठाक है। और आपका शरीर में जो मतलब विटामिन मिनरल्स जो भी जाना चाहिए, जो भी मतलब क्या बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट जाना चाहिए, वो सब कुछ ठीक ठाक रख के वो मील रिप्लेस किया जाता है। इतना साइंटिफिकली करता है ना वो, बहुत बहुत। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स देखिए, जो मील रिप्लेसमेंट करते हैं उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखिए, आपको कंपेयर टू इट कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप गूगल कर लीजिए, मार्केट सर्वे कर लीजिए, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। इतना साइंटिफिक है ये, आप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं आपको चैलेंज करो, आप ऐसे ही यूं ही कर सकते हैं। तो इतना साइंटिफिक है मील रिप्लेसमेंट। और फिर जो हम लोग जाने हैं, खाना तो हम लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं, कितना लेते हैं, इसका बारे में हम पता चल गया, उसका क्वालिटी के बारे में पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कितना लेना चाहिए, लो जीआई लेना चाहिए, इसको पता चलेगा। लेकिन खाना लेते कब है? आज सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किए, कल 10 बजे, फिर परसों 9 बजे, ऐसा लंच लेते हैं कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, डिनर कभी लेते हैं 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, ऐसा। खाने का भी एक रिदम है, एक सिस्टम है, साइकिल है। उस साइकिल को फॉलो करना चाहिए। साइकाडियम साइकिल, मतलब जो बायोलॉजिकल एक दिन रात का जो साइकिल पहले मतलब बुजुर्ग लोग बताते थे, प्रहर जब पंछी आवाज करता है रात को, वो बहुत साइंटिफिक है। और बोला जा रहा है कि जितना हो सके रात में खाना कम लीजिए, मतलब जितना अर्ली आप डिनर कर सकते हो वो लीजिए। और सुबह में मेटाबॉलिक रेट हम लोग को बहुत अच्छा मतलब हाईएस्ट रहता है, उस समय आप थोड़ा सा मतलब दिन का जो जितना भी मील ले रहे हैं उसका हाईएस्ट उस समय लेना चाहिए। और रात में अगर थोड़ा सा लाइट लेना, मतलब जो आपका मील है, मील का जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो थोड़ा सा कम लोएस्ट होना चाहिए, ये बता रहा है, साइंस बता रहा है। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है, और किस टाइम पे ले रहे हैं उस टाइम पे वो सिस्टम और जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना चाहिए। जो टाइम पे जो कोई कुछ भी आप ले रहे हैं, जो जिस टाइम पे आपका हिसाब से जो टाइम आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है वो ठीक है, चलिए आप कोई 6 बजे लेते हैं, आप 8 बजे लेते हैं, तो 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट हर दिन होना चाहिए। कोई लेता है 1 बजे लंच लेता है, आप 2 बजे लेते हैं या 12:30 बजे लेते हैं, तो उसी टाइम पे हर दिन आपका होना चाहिए। कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन हर दिन एक डिसिप्लिन में आपका रहना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन में रहेंगे तो ही ये ठीक ठाक हो पाएगा।
चलिए जानते हैं फिर क्या हम लोग मतलब लिए हैं इस 10 दिनों में। और सीक्रेट ऑफ फीलिंग यंग, बी यंग, रोल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्लीप एंड स्ट्रेस। उस दिन हम लोग जाने हैं जो हम लोग वो एज को एक्सप्रेस करते हैं, वो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो टेल है वो है टीलोमर। टीलोमर एक्सप्रेस करता है हम लोग को एज, मतलब बॉडी एज। ऐसा हम लोग को जो एज है वो बाय बर्थ एज वो वाला नहीं, हम लोग को जो बॉडी एज, बॉडी का जो एज है वो एक्सप्रेस करता है टीलोमर। और टीलोमर शॉर्टेन होने से एजेड हो जाते हैं, उसका शॉर्टेन होने का जो रेट है उसको स्लो कर सकते हैं। इसमें हम लोग को स्लीप, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी हम लोग उस दिन विस्तार से जाने हैं किस तरह से अहम रोल प्ले करता है हम लोग को टीलोमर को शॉर्टेन होने का रेट को कमाने, मतलब घटाने में, कम करने में। तो इसका साइंस भी हम लोग जाने हैं, इसका पीछे साइंस क्या है और किस तरह से इसको मेंटेन करते हैं ये भी हम लोग जाने हैं। तो वो भी वीडियो आप फिर से देख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। और फिर हम लोग जाने हैं नीट का बारे में। एक्सरसाइज तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन एक्सरसाइज जब नहीं करते हैं तब भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जैसे अभी बताया गया है स्टेप्स कितना जा रहा है। ठीक है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नीट के बारे में हम लोग को पता हुआ है। और हम लोग को फिट रखने के लिए ये नीट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब अब बैठे बैठे खाना खा रहे, खड़े खड़े कर सकते हैं, अब कुछ काम बैठे बैठे कर सकते हैं, खड़ा खड़ा होके भी कर सकते हैं, कुछ काम टहलते हुए भी आप कर सकते हैं। मतलब वो बैठे बैठे कर रहे थे तो वो टहलते हुए भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग नीट कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत इफेक्ट होगा आपका, आपका जो फिटनेस गोल है उसको अचीव करने में। तो इसमें भी आपको गौर कीजिएगा। और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का तो हमारे देश में बहुत पहले से इतना रिच इसका मतलब हेरिटेज है ना, तो इसका बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिला है, हम उस दिन दिए हैं ब्रीदिंग के बारे में। किस तरह से हम लोग ब्रीदिंग का जो प्राणायाम का जो साइकिल है, किस तरह से लेना, ब्रीदिंग करना चाहिए। बैठे बैठे भी मतलब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कर सकते हैं थ्रू ब्रीदिंग। हम भी कभी सीखे थे ब्रीदिंग के बारे में कुछ प्रोसेस। आप लोग भी प्राणायाम है, भ्रस्त्रिका है, क्रिया है, इस तरह का ब्रीदिंग का डिफरेंट प्रोसेसेस है। तो उस तरह से भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ब्रीदिंग से भी हम लोग का जो हेल्थ गोल है वो भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ब्रीदिंग किस तरह से इफेक्ट करता है, वजन को ठीक ठाक रखने के लिए आपका ब्रीदिंग किस तरह से इफेक्ट करता है। कभी हम एक बार बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले एक बार सुने थे कि कभी आप थोड़ा सा डाउन फील करते हैं तो आप जोर जोर से 10 बार आप मतलब ब्रीदिंग ले लीजिए तो आप देखिए तुरंत आपका एनर्जी आ जाएगा, आपका मूड चेंज हो जाएगा। आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे, आपका मूड चेंज हो जाएगा। आप जोर जोर से ब्रीदिंग ले लीजिए। तो अब मैं करके दिखा हूँ और आज भी ये मतलब कभी भी मैं ये करता हूँ। जब भी हमको कभी बताने मतलब स्पीच कहीं पे डिलीवर करने का ये होता है तो उससे पहले मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ। तो जितना भी दुविधा है वो निकल जाता है, उसका भी प्रोसेस है वो करता हूँ मैं। तो उस तरह से आप कीजिए तो आपका भी अच्छा होगा। ब्रीदिंग प्रोसेस आप नहीं भूल गए हैं तो वो वीडियो को फिर से देख लीजिए, दोहरा लीजिए, तो आपको पता हो जाएगा। ठीक। तो ब्रीदिंग प्रोसेस भी आपको कितना साइंटिफिकली करने से आपका जो हेल्थ गोल है, आपका जो फिटनेस गोल है, आपको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो गोल है वो बहुत आप अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो वही है आज का मेरा विषय था, ये रिकैप करना जितने भी हम लोग ये 10 दिन में किए हैं। तो आशा करते हैं सब कोई ये फॉलो कर रहे हैं। बाई चांस थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो रहा है, देखिए आप इस तरह ये को इस तरह से मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप इसमें डूबे रहेंगे, इसमें इस सिस्टम में फॉलो करते रहेंगे तो आपका अंदर जो इतना पावर था, इतना पोटेंशियलिटी था, वो आप निकल पाइएगा। ये आप ही का अंदर है। ये जो प्रोग्राम है ये आईना है, आप ही कीजिएगा, दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा, आप ही कीजिएगा। आपका अंदर ये पोटेंशियलिटी है, आपका अंदर ये पावर है। ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम ये एक आईना है, आपको दिखा रहे, आप कीजिए तो आप अच्छा रहेंगे। आप अच्छा रहेंगे तो आपका फैमिली अच्छा रहेगा,
आपका फैमिली अच्छा रहेगा तो आपका सोसाइटी अच्छा रहेगा, आपका सोसाइटी अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छा, आपका इर्द गिर्द में सब अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छा रहेंगे। तो शुरू होता है आपसे, इसलिए आप फॉलो कीजिए और सबको अच्छा रखिए। थैंक यू। बैक टू सुमन। थैंक यू। थैंक यू। देखिए कितने सुंदर से सुशांत जी ने हम लोगों को रिकैप करवाए। हम लोग पहले ही सब कुछ सुने हैं, दोबारा सुन लिए और बेहतरीन से जान गए। जहाँ जहाँ डाउट था वहाँ दोबारा हम लोगों को नॉलेज मिल गया। थैंक यू सुशांत जी। तो चलिए हम लोग सेकंड पड़ाव में आ गए। सेकंड पड़ाव जो है जो किताब लेके डिस्कशन किया जाएगा, मैं पहले भी बोले हैं, यू कैन विन एंड हम लोग सब कुछ जीत सकते हैं। लेकिन उससे पहले और एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। एवी प्लीज। मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी तो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक 9 नंबर ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तो 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, थप्पड़ मार सकता हूं। और अंक 9 की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी वो शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो शून्य जो था ना, वो बेचारा समझ गया कि पड़ेगी अब, तो वो दुबक के कोने में बैठ गया। शून्य को ऐसा कोने में दुबक बैठा हुआ देख करके 1 ने कहा, अरे भैया तू क्यों डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं। और ये कहते ही 1 जाकर के शून्य के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ कि शून्य था वो हो गया 10, है ना? तब शून्य ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो 1 ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। देखो समझो, इंसान अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपने। देखिए कितने सुंदर मैसेज आज हम लोगों को मिला है ना। तो चलिए बुला लेते हैं नेक्स्ट स्पीकर को। हेल्प मी वेलकम ऑन जूम एंड यूट्यूब स्टेज मिस्टर अभिजय साधुकान जी। गुड इवनिंग सबको। आज एक क्या बताएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि टुडे इज द लास्ट डे फॉर यू कैन विन। और अच्छा भी लग रहा है। नाउ क्यों अच्छा लग रहा है? इसलिए अच्छा लग रहा है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। ये बहुत ही राइट टाइम है इस टाइप का किताब को समाज के सामने लाना। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? आप लोग सब जानते हैं कि आज का दिन में धीरे 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 हर जगह से वैल्यूज एंड एथिक्स एंड कमिटमेंट्स, एवरीथिंग जितना भी है, जो भी है, ये सब ये बकवास होने लगा। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? आप सोचिए, आज हम लोग क्या देखते हैं? टीवी खोलते हैं तो देखिए हर जगह में वैल्यूज नहीं है। क्या वो नहीं जानता है वो लड़का जो अनएथिकल वे में मेडिकल में ज्वाइन किया, मेडिकल पढ़ रहा है एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेके? क्या उसको पता नहीं है ही इज अनएथिकल, ही इज डूइंग बैड? क्या उसको पता नहीं है जो बहुत सारे पैसा देके अपना नौकरी खरीदा और किसी को टीच कर रहा है, बच्चों को टीच कर रहा है? क्या उसको पता नहीं है? क्या उसको पता नहीं है कि वो खराब काम कर रहा है, कि गरीब का राशन या वो चोरी कर रहा है? मैं एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं एग्जाम्पल इधर वेस्ट बंगाल में जो भी मैं टीवी में देख रहा हूं इसके लिए बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि केवल ये इधर ही हो रहा है, ऐसे बहुत सारे चीज बहुत जगह में हो रहा है। जानते हैं क्यों ये हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज
डे बाय डे वी आर लूजिंग आवर वैल्यूज। हम लोगों का लाइफ में वैल्यूज बोल के कुछ रह नहीं गया। और हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं करेंगे, सब तो कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा। वो पैसा देके नौकरी खरीदा तो मैं भी खरीद लेंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक्स है ना, दिस इज द लास्ट चैप्टर, वैल्यूज एंड एथिक्स। और आज ये यू कैन विन का लास्ट डे है, और मुझे बार बार पढ़ते हुए ये लगा कि ये हम लोगों को मन में, हम लोग जितने भी लोग हैं उनका ये अंदर में वैल्यूज एंड एथिक्स को एकदम ये करना बहुत जरूरी है। और इस टाइप का किताब हम लोगों को उस हेल्प कर सकता है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। मुझे और भी लग रहा था, दैट्स व्हाई द मिरेकल नाइट इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। we all have the responsibility, we should take the responsibility। ये मिरेकल नाइट के थ्रू, इस टाइप का किताब के थ्रू हम लोग लोगों को अवेयर करें और समाज को बनाने में हेल्प करें। बिकॉज आप जो भी सुन रहे हैं इस किताब को, इसके पहले दिन भी मैं जस्ट जहां खत्म किया था उधर बताया गया था कि वो लड़का जो डूब रहा था उसको जो बचाया, उन्होंने बताया कि उसका वैल्यू रखना, कि मैं जो एक जीवन मिला तुमको दोबारा, उसको ऐसा कुछ करना कि वो काम में आए दूसरे को भी। ऐसा ये एंड में मैं किया था। तो आज मैं जहां से शुरू करेंगे, दैट इज एथिक्स एंड कमिटमेंट्स। नाउ व्हाट इज कमिटमेंट? कमिटमेंट दो टाइप को आप ये कर सकते हैं। कमिटमेंट का जो लाइटर वर्जन है दैट इज प्रॉमिस। ऐसे हम हमेशा बोलते हैं हम प्रॉमिस करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं। नाउ प्रॉमिस इज लाइटर। लाइटर क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस ना कोई पर्टिकुलर ये में नहीं करते हैं, हम लोग सबके लिए करते हैं, फॉर द वर्ल्ड। हम लोग प्रॉमिस कर दिया, चलो प्रॉमिस करते ये करें। बट व्हेन यू आर गिवन ए कमिटमेंट, बट वो कमिटमेंट कहां दे रहे हैं ना, टू समवन, किसी को आप किसी को ये में आप कमिट कर रहे हैं। कमिटमेंट फॉर वन सेल्फ, किसी के बारे, किसी के लिए आप कमिट कर रहे हैं। सो कमिटमेंट इज मच मोर पावरफुल। और देखिए ये जो कमिटमेंट्स होता है ना, ये कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम द कन्विक्शन। ना व्हाट इज कन्विक्शन? कन्विक्शन का भी एक दो माने दो पार्ट है। फर्स्ट इज द प्रेफरेंस। नाउ फ्रॉम वेयर द प्रेफरेंस कम? प्रेफरेंस कम्स फ्रॉम वैल्यूज एंड एथिक्स। नाउ ये প্রেফারেন্স क्या होता है? दैट इज ऑल्सो द लाइटर ভার্সন। প্রেফারেন্স ঠিক আছে, এটা যদি না হয় তাহলে এটা করব, এটা যদি প্রেফারেন্স ঠিক আছে এটা করব, করে নি, बट ड्यू टू सम रीजन, डिफरेंट रीजन, थोड़ा एडवर्स सिचुएशन कभी भी आ जाता है तो प्रेफरेंस खत्म हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा ये है कि जहां आप सोचते हैं, कन्विक्शन है आपका अंदर में, कन्विक्शन है, माने आप करेंगे ही, मतलब इसमें कोई दौड़ा नहीं, माने ये नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप उसमें आपका कन्विक्शन है, वो आप करेंगे। सो इन दैट केस दैट कन्विक्शन फ्रॉम, माने कन्विक्शन से अल्टीमेट क्या होता है ना, कमिटमेंट आता है। इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तब क्या होता है ना, आप जो भी काम करेंगे उसमें अच्छा करना, सक्सेस मिलना बहुत इजी हो जाता है। इट विल मच मोर इजियर कि आप किसी भी काम में, कोई भी काम में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसमें आपको ये जो है कमिटमेंट लेवल जो है बहुत बढ़िया होना चाहते हैं, जरूरत है। राइट? नाउ अनदर थिंग इज दैट इज एथिक्स। हम लोग बोलते हैं एथिकल और एथिकल चॉइस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जानते हैं क्या होता है? एथिकल चॉइस और एथिक्स कभी कभी सिचुएशन में ना गड़बड़ हो जाता है। सब टुकली कर रहा है, क्लास में सब टुकली कर रहा है। अभी 12th फेल आया इसीलिए ये दिमाग में आया, सब टुकली कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं? तो क्योंकि मैं टुकली नहीं करेंगे तो मेरा रिजल्ट खराब होगा, मैं 3rd डिवीजन में आएंगे। लेकिन वो जो 3rd डिवीजन में भी गया ना टुकली ना करके, तो उसके अंदर में जो प्राउडनेस है दैट इज मच मोर बिगर देन द पर्सन जो 1st डिवीजन मिला
जिसको फर्स्ट डिवीजन मिला टुकली करके, क्योंकि उसको पता है कि मैं टुकली करके फर्स्ट डिवीजन में गया, और जो थर्ड डिवीजन गया उसको पता है मैं ऑनेस्टली थर्ड डिवीजन में गया। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ये वैल्यूज जरूरी आज का दिन में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैल्यूज हमेशा हर जगह से घट रहे हैं। नाउ सर्कमस्टेंसेस के ऊपर में हम लोग बहुत सारे जगह में हम लोग इसको जो छोड़ देते हैं, एथिक्स को छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहिए। इसका बहुत अच्छा अच्छा कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आज। एथिक्स का कोई बैड और गुड टाइम नहीं होता, कि गुड टाइम जब है, मेरा जो अच्छा टाइम है उसी टाइम में एथिकल रहेंगे, एथिक्स का बात करेंगे, और जब मेरा बैड टाइम होगा तब किसी भी तरह से मैं कुछ भी कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज वन, एथिक्स इज परमानेंट, माने वो तो वैल्यूज वो जो है वो तो फिक्स्ड है, वो कोई भी सिचुएशन में गड़बड़ नहीं होगा, वो हमेशा एक ही रहेगा। सो नेक्स्ट जो पार्ट है जो लेके आप लोगों को बताएंगे, देखिए कभी भी आप थोड़ा सोच के देखिए, आपका लाइफ में भी शायद कभी कभार ये हो गया होगा, जब भी आप अनएथिकल वे में कुछ किए होंगे, या कोई कोई भी काम आप जानते हैं कि वो एक्चुअली जो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ, तो आप देखिएगा आप मन ही मन आपको खराब लगेगा, इट हर्ट्स यू, ये आपका अंदर में चुकेगा, हमेशा चुकेगा, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ, आपका अंदर में हो सकता है वो कुछ हुआ होगा ये में। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखते होंगे जीवन में आपका, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं ना, नाइस, वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस पीपल, बट ऑल नाइस पीपल, बहुत अच्छा से नोट कीजिएगा और मिला लीजिएगा, ऑल नाइस पीपल ये नहीं होता, एथिकल्स नहीं होता, हर नाइस पीपल का वैल्यूज लेवल बहुत अच्छा नहीं हो सकता। देखिए आप, मैं पॉलिटिकल लाइफ में चले जाते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल तो आपको इजी होगा समझना। आप जब वोट देते हैं ना, या आप किसी को चूज करते हैं फॉर नेशन, आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज आप जब किसी एक अच्छे आदमी को आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिएगा बाय कास्टिंग योर वोट, ये समाज को बनाता है। तो आप जब ऐसे ही किसी को आप चूज किए, आपको लगता है कि लगा कि ही इज अ वेरी एडुकेटेड पर्सन, हाँ तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, और एक्चुअली आपका जो ये था सोच था वो भी एकदम राइट निकला, ही बिकम्स द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बट दैट नाइस पर्सन जो आपको लगा था बहुत नाइस है, बहुत अच्छा है, आपको अभी पता है कि ही इज नॉट द नाइस पर्सन, नाउ ही इज इन जेल। तो ये गड़बड़ है। एवरी नाइस पर्सन जिसको भी आप देखते हैं, उसका वैल्यूज एंड एथिक्स से अच्छा नहीं भी हो सकता, वो बैड भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसके अंदर में वो बाद में क्या कर रहा है, अंदर में उसका क्या चल रहा है, सो वो तो पता नहीं चलता है। उसको थोड़ा ध्यान में रखना है, जिसको जिसको आप मिलिएगा लाइफ में, बाहर से देख के उसको जज मत कीजिए, उसका पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा अंदर ये करके। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? आइंस्टाइन को कभी इस टाइप का ये पूछा था किसी इंटरव्यू में, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, रियली कोई पर्पस है? तो उन्होंने बताया है कि आपको लगता है यूनिवर्स कोई एक्सीडेंट है, बाय एक्सीडेंट यूनिवर्स क्रिएट हुआ, या यूनिवर्स का कोई मीनिंग है? अब सोचिए, ऑब्वियसली यूनिवर्स का मीनिंग तो है ही। सो उन्होंने बताया यूनिवर्स, आपको लगता है कि यूनिवर्स का कुछ मीनिंग है, उसका कुछ ये है, तो अल्टीमेट एवरी मैन हैज अ मीनिंग और पर्पस।
तो ये जो है ना, आपका पर्पस क्या है? हैव यू नोटिस? क्या आप उसको जांच किए हैं? व्हाट इज योर पर्पस? व्हाई यू केम इन द, आप इस जीवन जीते क्यों हैं? क्यों जी रहे हैं? ये जीवन आपको मिला तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप हर रोज ये सोचते हैं कि आज मैंने जो किया, ऐसा कुछ किया कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो पृथ्वी है, इस सोसाइटी जो है, मैंने ऐसा कुछ किया इस सोसाइटी के लिए कि थोड़ा सा बेटर लिविंग के लिए? मैं एक चीज बोल रहा हूं, यू कैन डू इट। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। मैं वो करता हूं। आई रिफ्यूज प्लास्टिक एवरी डे, एवरी परचेज। जहां भी मुझे प्लास्टिक देता है, मैं बहुत, मेरा प्रॉब्लम भी होता है कभी कभी, मैं पॉकेट में, मेरा पेट का अंदर में वो जमा, मैंने कमीज के अंदर में भर के भी मैं सामान लाया, लेकिन मैंने प्लास्टिक अवॉइड किया। दैट इज द सिंपल थिंग यू कैन डू एवरी डे, एवरीवेयर। जहां आपको प्लास्टिक दिया जा रहा है, आप रिफ्यूज कीजिए फॉर द बेटर फ्यूचर। ऐसे ही बहुत सारे चीज है जहां आप सोच सकते हैं आपका लाइफ में कि ऐसा कुछ करे जो आपका जो जीने का पर्पस है उसको फुलफिल कर रहा है, और पृथ्वी को भी, आपका सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ तरह से हेल्प कर रहा है। कि ये देखिए, फॉर, अब मैं मिरेकल नाइट को बारे में बताएंगे। मिरेकल नाइट इज डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, क्योंकि आज आप लोग जो देख रहे हैं, ये आपका माइंड में जब जा रहा है, ये बातें नॉर्मली किसी को नहीं मिलता है इन नॉर्मल लाइफ, इन द मार्केट प्लेस, और इन योर क्लब, और एवरीवेयर, जहां भी, और इन टीवी ऑल्सो। सुबह में टीवी खोलिए तो देखिए कितना कितना बढ़िया बढ़िया बात निकल के आता है। सो वी आर डूइंग ए गुड जॉब फॉर द सोसाइटी, फॉर द अर्थ। आई एम, मैंने प्राउड फील करता हूं इसको ये करने के लिए। सो हर हर दिन ये आपको पूछना चाहिए, एम आई मेकिंग दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव? इसका क्वेश्चन हाँ है तो ठीक है, ना है तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर डे, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम। जस्ट थिंक, थोड़ा सोचिएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट। एंड कहां से सीखेंगे? दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। टीचर्स पैसा दे के आया, क्या सिखाएगा? एक एग्जाम्पल देता हूं। एक जगह में ऐसा हुआ, एक लड़की को, एक छोटा लड़की स्कूल में पढ़ती है, उनको बहुत सारा पैसा भर के एक बैग मिल गया। तो अल्टीमेट बहुत सारे, बहुत ये करके ढूंढ के वो क्या किया ना, उस पैसा को अल्टीमेट जो ओनर है उसको लौटा दिया। लौटा के वो स्कूल में आया तो लेट हो गया था। टीचर से उसको पूछा तो वो पूरा पूरा कहानी बताया, तो टीचर हंसने लगा। और हर एक जो स्टूडेंट है उसको पूछा, क्या यह सही किया? तो हाँ, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स जो वो क्लास में था, वो बोला कि जो उतना इरेस्पॉन्सिबल है, जिसका बैग्स गिर जाता है, वॉलेट गिर जाता है, तो उसको गया गया, तुम क्यों उसको रिटर्न किया? तो ऑलमोस्ट हर एक का ही एक धारणा था और या ओपिनियन था। लेकिन उस लड़की ने बताया, देखिए मैंने पूछा, वो लोग भी पूछा कि तुम कुछ बोला नहीं उसको, उसका इस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए? तो उन्होंने पूछा, बोला कि वो लड़की, देखो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं उसको अच्छा या बुरा जो भी है, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ये मेरा ओपिनियन है। दैट मे नॉट बी हिज ओपिनियन। आई डोंट नो किस हालत में उसका टाइम जा रहा है और किस कारण में उसका वो गिर गया है, बट माइंड ऑफ स्टेट उन्होंने चाह रहा है। सो देखिए, वो टीचर्स, क्या वो पढ़ाने योग्य है, वैल्यूज देने के लिए सही है? सो फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, in your school as well as in the even parents also, उनका अंदर में वो एथिक्स या वैल्यूज नहीं है, तो वो पेरेंट्स भी क्या अच्छा शिक्षा दे सकते हैं? अच्छा वैल्यूज, एथिक्स, अच्छा ये दे सकता है? आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन
मैं वो चैप्टर पढ़ते हुए मुझे ये लग रहा था। तो ठीक है, अभी मैंने ना एक, जस्ट मिनट, अभी मैंने ना एक बहुत चार ऐसे ट्रिमेंडस एग्जाम्पल देंगे, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। मैं सोच रहा था आई एम वेरी लकी कि मैं मुझे ये किताब मिला आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। दैट इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। नाउ द हेडलाइन इज, मतलब सब्जेक्ट हेडलाइन इज विनिंग वर्सेस विनर, विनिंग वर्सेस विनर। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें मैं बताएंगे। जस्ट विनिंग, व्हाट इज विनिंग? विनिंग इज ए इवेंट, इवेंट को एक जीतना, दैट इज विनिंग। नाउ व्हाट इज विनर? विनर इज ए स्पिरिट। कैसे ये बता सकता हूं मैं? एग्जांपल देते हैं। यच का रेस हो रहा था ओलंपिक्स में, और उसमें एक बहुत प्रोस्पेक्ट, एक विनर, जो विनर होने का बहुत ज्यादा चांस था उनका, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस उस लेवल का था। उनका नाम था लॉरेंस लेमिनक्स। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में ऐसा कुछ घटा कि अल्टीमेट लॉरेंस उनका वो रेस, माने उसका याद स्टॉप कर दिया और दूसरे को हेल्प करने लगा। और एक उसका साथी कॉम्पिटिटर, वो ट्रैवल में था, वो डूब रहा था या कुछ ऐसी घटनाएं घट गया था, तो उसको उन्होंने हेल्प किया। तो अल्टीमेटली वो जीत नहीं पाया। क्या आप सोचते हैं कि वो जीत नहीं पाया था रियली? बिकॉज लॉरेंस के पास जितना इंपॉर्टेंट नहीं था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि उसका ये छोड़ के, मतलब उसका जो वैल्यूज, जो उसका अंदर में छोटा उम्र से भर दिया गया था कि किसी को हेल्प करना जरूरी है। जहां देखते हैं कि उसमें हेल्प करना जरूरी है, उसमें मेरा लॉस होगा जीत होगा अलग बात है, लेकिन उसी मोमेंट में उनको लगा था वो जो साथी कॉम्पिटिटर है उसका बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन जा रहा है, तो मुझे हेल्प करना चाहिए। दैट्स वाई उन्होंने रेस से अल्टीमेट क्या किया, स्टॉप करके उनको हेल्प किया। उसके बाद उन्होंने फर्दर कॉम्पीट किया। अल्टीमेटली उन्होंने लॉस किया। लेकिन जानते हैं, उस घटना के बाद बहुत सारे ऐसे जगह में, मैंने उस टाइम वो, मैंने, मुझे ये नहीं है कहाँ हो रहा था, लेकिन लिखा हुआ है कि उसमें जो किंग्स एंड क्वींस था उसको बुलाया और उसको अवार्ड दिया, उसको रिवॉर्ड दिया। दैट इज अ बिग रिवॉर्ड देन द मेडल, वो मेडल से। और क्यों घटा था ना, उसके अंदर में जो वैल्यूज एंड एथिक्स था। नेक्स्ट एग्जांपल देंगे, उनका नाम है रेनबेन गॉन्जालेस। वो फाइनल, ये ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस एग्जांपल है। फाइनल गेम चल रहा था टेनिस का, मैच पॉइंट था, फाइनल गेम मैच पॉइंट, और ये गंजलेस एकदम परफेक्ट शॉट लगाया और अल्टीमेट ओपोनेंट मिस किया एंड ही बिकेम विनर। रेफरी, लाइंसमैन, हर एक ने उनको बताया कि यस, माने वो डिक्लेयर कर दिया गया विनर। लेकिन लॉरेंस गंजलेस ने, उन्होंने थोड़ा देर रुका, थोड़ा टाइम लिया, फिर उन्होंने ओपोनेंट प्लेयर के पास गया, उसका ये मैं बोला, उनको बताया कि इट वाज अ फॉल्ट, मेरा जो शॉट था इट वाज अ फॉल्टी शॉट, तो आप उसको, हम लोग और खेलेंगे, ये सही नहीं हुआ। तो अल्टीमेट रेफरी क्या हुआ ना, चेंज हो गया। मतलब उसका फॉल्ट है तो कहाँ गया, ओपोनेंट के ये में सर्विस चला गया, और वो सर्विस किया और अल्टीमेट उसने हार गया। तो इसके बाद सब अचंभित है, हर एक आदमी अचंभित है। और उनको पूछा, बाद में जब इंटरव्यू ले रहा था, जो भी जर्नलिस्ट है उसको पूछ रहा था, आप ऐसे क्यों किया, क्योंकि रेफरी कुछ आपको नहीं बोला। लाइंसमैन ऑल्सो एग्रीड की इट इज ए राइट, ये शॉट, तो आप क्यों नहीं किया? तो उन्होंने थोड़ा सा हंसा, हंस के बोला, देखिए मैं मेडल या कप जीत सकता था, और उस कप को लेके मैं घर में रखता, और
हर दिन मैं उस काप को देखता, और हर दिन मैं देखता तो मेरे अंदर में एक जो ये आता, ख्याल आता, आई वॉज डिसऑनेस्ट दैट टाइम। उस टाइम में मैं डिसऑनेस्ट था। सोचिए, वो थॉट मैं नहीं ये करना चाहता था मेरा लाइफ में हर दिन वो घटे। मेरा ये जो लूज माने मैंने जो डिफीटेड हुआ, ये मेरा पास बहुत ज्यादा अच्छा है कि डिसऑनेस्टी में कुछ जीता, क्योंकि दूसरा कोई नहीं देखा है, लेकिन मैं तो जानता हूं। मैं आपको यही काम बात बोलने जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा टेस्ट आप अपने आप को ले सकते हैं। आप अपने आप को आप ये टेस्ट कर सकते हैं। आप जस्ट देखिए, सोच के या फ्यूचर में देखिएगा, आप जब कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई नहीं देख रहा है, और कोई आपको टोकने वाला नहीं है, मना करने वाला नहीं है, जस्ट थिंक, उसी टाइम आप क्या कर रहे हैं? क्या थोड़ा बहुत अरे এটা করলে কি प्रॉब्लम আছে করে নি, क्या वही कर रहे हैं? क्यों तो देखिए, तो क्या आप वही करते हैं, या आपका वैल्यूज एंड एथिक्स आपको रोकता है? आपका वैल्यूज जो आप छोटा उम्र से सीखे हैं, आपका माँ पिताजी इसको सिखाया है, क्या वो आपको रोक रहा है? नहीं, ये तो मैं नहीं करूंगा। जस्ट वो छोटा लड़की के जैसा, जो पैसा मिला लेकिन वो रिटर्न कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। ये क्या बताएंगे, ये और भी अच्छा है। एक ग्रुप ऑफ सेल्समैन, उसका एक मीटिंग था, तो एक जगह से जा रहा था। सबने बताया कि ठीक है नेक्स्ट डे आ जाएंगे, शाम को हम लोग का फ्लाइट है, इसी टाइम आ जाएंगे एक साथ। बस हर हर एक ने घर में बोल के गया कि घर में शाम तक आ जाएंगे। वो मीटिंग में गया, मीटिंग देखा, मीटिंग बहुत अच्छा था, लेकिन होने लेट मैंने ये करते करते थोड़ा कंप्लीट होते होते थोड़ा लेट हो गया। अभी लेट जब हो गया तो आज थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, पता है आज लास्ट डे है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो क्या है ना, दौड़ के आ रहा था, एयरपोर्ट में घुसा, दौड़ के आ रहा था, फ्लाइट का टाइम हो गया था, हाथ में टिकट था, दौड़ के तीनों जा रहा था, दौड़ के दौड़ के दौड़ के जा रहा। अचानक एक आदमी का क्या हुआ ना, एक टेबल के ऊपर में उसको धक्का लग गया, और धक्का लगने के बाद उस टेबल के ऊपर में एक टोकरी था, टोकरी में काफी सारा फल था, वो फल गिर गया, इधर उधर बिखर गया। लेकिन वो लोग रुक नहीं पाया, क्योंकि उसमें हाथ में टिकट था और प्लेन छोड़ने वाला था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ ना, तीनों बैठ गया जाके प्लेन में, और सांस छोड़ा एक बहुत लंबा, जैसे होता है ना, जाके हाँ अल्टीमेट मिल गया करके ऐसे करके बैठ गया। लेकिन उसके अंदर में एक लड़का बैठ नहीं पाया। उन्होंने उनका दोस्त को बताया, घर में थोड़ा बोल देना, मैंने आने में लेट होगा। एंड ही जस्ट लेफ्ट द प्लेन, प्लेन से उतर गया, और उतर के फिर उधर आया जहां वो फल का टोकरी से उसका धक्का लगा था। उन्होंने पूरा फल जो था इधर उधर फिर भी ये था, वो लिया, उसमें रखा, और देखा, और सोचा कि मैं कितना अच्छा डिसीजन लिया। उसके अंदर में क्या बोलेंगे, एक सुकून सा, एक माने क्या बोलेंगे, फीलिंग्स आया। क्यों आया? इसलिए आया कि वो देखा जस्ट टेबल का पीछे एक लड़की बैठे है जो अंधा है, जिसका उम्र 10, 11, 12 साल होगा। और उन्होंने वो टोकरी फिर उसको रखा, उसको दिया, और वो बच्ची था अल्टीमेट ब्लाइंड था, उसको पता भी नहीं था क्या हो रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, $10 माने बहुत सारा पैसा निकाला उसका पॉकेट से, और निकल के उसका हाथ में दे दिया, और हाथ में दे के बोला कि आई थिंक तुम्हारे साथ मैंने इनजस्टिस नहीं किया, ये पैसा शायद ये जो फल है उसका ये में सफिशियंट है। ये करके अल्टीमेट उन्होंने उधर से चल गया। तो लड़की का फिर भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, इतना सारा पैसा मुझे दे दिया,
और उसका काफी जरूरत भी था छोटा लड़की का, इसलिए वो उधर आया था उस दिन। बहुत सारा पैसा था, जरूरत था उसका। तो जब वो आवाज उसका चले जाने का, वो आदमी का चले जाने का आवाज जब जाने लगा जाने लगा जाने लगा, फेड होने लगा, तो वो बच्ची ने पूछा, आर यू गॉड? सो सोचिए, एक छोटा सा डिसीजन, उसका फ्लाइट मिस हो गया। उसका फ्लाइट मिस होके उन्होंने आया, ये किया, काफी प्रॉब्लम भी हुआ होगा, पैसा भी खर्चा होगा, लेकिन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसका वैल्यूज एंड एथिक्स उसको रोका कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए। एंड दैट लास्ट एग्जांपल ये है 1968 ओलंपिक गेम, मैराथन रेस। उसमें 42 किलोमीटर मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा था 75 ऐसे पार्टिसिपेंट्स। उसमें एक था जॉन स्टीफन अखवाड़ी। 19 किलोमीटर जाने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका बोन्स फ्रैक्चर हो गया। अल्टीमेट उन्होंने रोका नहीं, वो चलने लगा उसी हालत में, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उन्होंने रुका नहीं। रेस खत्म हो गया, 57 हेड्स कंप्लीट किया था उस रेस में। अखबारी जो था वो कंप्लीट तब तक नहीं किया जब तक वो एंड पॉइंट में नहीं गया। 3.5 घंटा जो फास्ट माने लास्ट कॉम्पिटिटर था, जब वो कंप्लीट किया रेस, उसका 3.5 आवर्स के बाद अखबारी उनका रेस कंप्लीट किया था। कुछ लोग ऐसे बाद में नोटिस किया उसको, अरे एक आदमी तो आ रहा है, अभी भी आ रहा है। सो अल्टीमेट जर्नलिस्ट उनको जाके लास्ट में बहुत सारे लोग उसको ये किया, इनकरेज किया, उसके साथ गया। उसका हालत सबको समझ में आ रहा था, सब उसको रोकने के लिए बोल रहा था, लेकिन अल्टीमेट वो रुका नहीं, वो गया और वो जाके अल्टीमेट कंप्लीट किया। तो बाद में जब जर्नलिस्ट उसको पूछा, क्यों आप किए? 75 हेड्स वाज देयर, 57 कंप्लीटेड इंक्लूडिंग यू, दैट मीन्स रेस्ट जो भी था वो छोड़ दिया था रेस। तो आप भी छोड़ सकते थे, क्योंकि आपका सीवियर इंजरीज है, कोई आपको कुछ नहीं बोलता, क्यों आप नहीं किया? तो उन्होंने बोला, बहुत अच्छा एक बात जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, सुनना और मानना भी, दैट इज माई कंट्री सेंड मी 5,000 किलोमीटर्स फॉर कंप्लीटिंग द रेस। हाफ डन करके, इनकम्प्लीट होके मेरा रेस कंप्लीट करने के लिए मुझे नहीं भेजा गया मेरा कंट्री से। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स वाई आई एम कंप्लीटेड दिस ईयर रेस। क्या आप नहीं समझते आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आप नहीं समझते हैं कि ये जन्म जो आपको मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है? आप क्या नहीं समझते हैं कि आपको, सोसाइटी को, ये पृथ्वी को, आपको इतना अच्छा सुंदर जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम करके जाना है विद वैल्यूज एंड एथिक्स? सो जस्ट डू इट, डोंट क्विट, जस्ट डू इट। ओके, थैंक यू, ओवर टू होस्ट। वाह, आप लोग डिजिटली क्लैपिंग दे ही सकते हैं। इतने इतने सुंदर आज उन्होंने जो बताए, मैंने क्या बोले, मैंने मन कर रहा था कि और सुने, टाइम देख रहे थे, टाइम तो बढ़ ही रहा है, लेकिन और 2-4 एग्जांपल हो जाते तो बहुत बहुत अच्छा रहता। तो चलिए, टाइम का पाबंदी है, खत्म तो करना ही पड़ेगा। चैट बॉक्स ओपन है, आप अपना सुझाव डाल सकते हैं कि आपका स्पीकर का बात कैसे लगा। नेक्स्ट डे और एक नया किताब हम लोग सुनेंगे, कौन सा किताब आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा। तो चलिए, एकदम अंतिम पड़ाव में हम लोग आ गए। आज मेडिटेशन का डे है, तो मैं बुला लेते हैं सही पर्सन को। शुद्ध जी, आपका स्टेज इज योर्स। थैंक यू सुमन जी। देर न करते हुए मैं शुरू करती हूँ मेडिटेशन का। आज अंतिम पड़ाव में हम लोग, समय ऑलरेडी हो चुका है काफी।
तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप सब आरामदायक जगह पर बैठ जाएं, एक आरामदायक कपड़े में रहें और या तो बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। अपने धरती सांसों पर भी ध्यान दें, तो डीप ब्रीदिंग करें पहले। हर आती हुई सांसों के साथ महसूस करें कि सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है। सांस को होल्ड करें स्टमक में, फिर उसको निकालते हुए ये महसूस करें या इस भाव से निकालें कि हमारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर निकल रही है। फिर डीप ब्रीदिंग करेंगे, दोबारा फिर से गहरी सांस लेते हुए ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करें। उस स्टमक में होल्ड करें, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ये महसूस करें कि जो भी हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर निकल रहा है। पुनः इसको दोहराएं, गहरी सांस लें, स्टमक में होल्ड करें और धीरे धीरे हर नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर से बाहर निकालें। अपना ध्यान पैर की उंगलियों पर ले जाएं, महसूस करें कि धरती की रोग मुक्त करने वाली एक शक्तिशाली ऊर्जा आपके उंगलियों के माध्यम से आपके अंदर जा रही है, समाहित हो रही है। टोज से पूरे फुट में, पूरे पाँव में जा रही है। धरती की सकारात्मक ऊर्जा जो रोग हमारे शरीर की हर तरह की टेंशन, हर तरह की रोग को दूर करेगी, उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। पाँव से उंगलियों से होते पाँव, एड़ी, घुटने, धीरे धीरे ऊपर थाइस पे जा रही है, पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है अपने मसल्स को पूरी तरह से। धरती की सकारात्मक ऊर्जा रोग मुक्त करने वाली इस ऊर्जा को अपने थाइस पे महसूस करें और देखें सारे मसल्स अब रिलैक्स हो रहे हैं। सारे मसल्स को अपने ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने हिप्स पे ले आए, स्पाइनल कॉर्ड, लोअर एब्डोमेन, रोग मुक्त करने वाली ऊर्जा पूरी तरह से आपके रीढ़ की हड्डी में समा चुकी है। तो पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। अपने मसल्स को रिलैक्स रखें। धीरे धीरे इस ऊर्जा को महसूस करें ऊपर के उठते हुए छाती, चेस्ट, हार्ट, शोल्डर्स, शोल्डर से दोनों हाथें, उंगलियों के कोर तक ऊर्जा और पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। हर एक गर्दन से होते हुए फेस पे जा रही है, चेहरे पर, आपके जबड़े, नाक, आंख, मुंह, फोरहेड, कान, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पूरी तरह से इस सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो चुकी है। चेहरे से लेकर शीश तक, शीश के शिखर तक यह सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से सराबोर हो चुकी है। और देखें कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स, हर एक सेल्स में यह धरती की सकारात्मक ऊर्जा, रोग मुक्त कर देने वाली शक्ति ऊर्जा प्रवाहित हो रही है।
अपने बॉडी को फिर स्कैन कर देखें, अगर कहीं भी किसी भी अंग में, किसी भी बॉडी पार्ट्स में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे फिर से अपने ध्यान को ले जाएं और धरती की ऊर्जा को वहां पे प्रेरित करें। देखें कि वह ऊर्जा उसको हील कर रही है, उस जगह को हील कर रही है, सारे टेंशन को, तनाव को हील कर रही है। इसी भाव के साथ ये महसूस करें कि ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर समाहित हो रही है और हम पूरी तरह से रिलैक्स हैं। हमारा बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट्स आर रिलैक्स्ड, मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स हैं। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर, आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पूरी तरह से रिलैक्स किया, रोग मुक्त कर दिया है। आपकी असीम कृपा है, आपकी शक्ति से, आपकी असीम ऊर्जा से मैं पूरी तरह से रिलैक्स हूँ। हमारी बॉडी, ईच एवरी बॉडी पार्ट्स आर नाउ रिलैक्स्ड, रिलैक्स, रिलैक्स। यह मेडिटेशन प्रत्येक दिन रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद किया जाए तो इसका बहुत अद्भुत प्रभाव मिलेगा। जब तक चाहें आप इसी मुद्रा में बने रहें। जब आपको लगे कि नहीं, आप रिलैक्स हैं पूरी तरह से, तो धीरे धीरे आंखों को रब करें, अपने हृदय में पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड फील करते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए अपने आंखों पे रखें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर महसूस करें। हर एक बॉडी पार्ट्स को सहलाते हुए ये ऊर्जा आपके बॉडी पार्ट्स में चलाते हुए प्रवाहित करें। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद।